हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज के अंदर। आज मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट का अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से टच करेंगे विद इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कीवर्ड्स। तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या? एक ऐसी मार्केट है जो एक लिंक क्रिएट करता है किस किस के बीच में, हाउस होल्ड या सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स और फर्म के बीच में। हाउस होल्ड और सेवर्स क्या करते हैं, अपनी कमाई में से कुछ कुछ पैसा जोड़ते हैं और ये बिजनेस फर्म्स हैं, इन्वेस्टर्स, इनको करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। तो इनका डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट होता नहीं। हम सब लोग धीरे धीरे बैंक्स या फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा जमा करते हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा करके ये कुछ लोगों को उधार देते हैं, हमारे पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कराते हैं ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिले और इनको भी पैसे मिल जाए, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ जाए और हमारा भी पैसा जो है अच्छा रिटर्न देने लगे। तो ये बेसिकली एक ऐसी मार्केट है जो क्रिएट करता है और एक्सचेंज करता है फाइनेंशियल एसेट का। फाइनेंशियल शेयर डिबेंचर हम लोग खरीदते हैं, इनके थ्रू खरीदते हैं। तो ये एक मिडिल मैन है जिनकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट चलता है। तो फाइनेंशियल मार्केट लिंक क्रिएट करता है सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। अब फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, आपकी सेविंग्स को मूव करता है और चैनलाइज करता है इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, यानी आपके पैसे को सबसे अच्छी जगह ये क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। दूसरा, ये एनसीईआरटी कीवर्ड सेट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी में आपकी मदद करता है। सिक्योरिटीज के प्राइस को डिमांड सप्लाई फैक्टर्स को देखते हुए सेट करता है फाइनेंशियल मार्केट। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिसाइड विद द हेल्प ऑफ द डिमांड सप्लाई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ये लिक्विडिटी प्रदान करता है आपके फाइनेंशियल एसेट का, यानी आप अपने एसेट्स का, शेयर्स, डिबेंचर्स को जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। होल्डर ऑफ एसेट्स कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। Reduce the cost of transaction. It helps to save time, efforts, money that both buyer, seller of a financial asset would have to otherwise spend to try to find each other. ये मार्केट है जिसकी वजह से हमें इजीली मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नहीं तो हम उनको ढूंढे, वो हमें ढूंढे, वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो ये चार के चार क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। जहां पे आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए वहां पे आप जाते हो मनी मार्केट के अंदर। लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए, मीडियम टर्म फंड्स के लिए कहां जाते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके अंदर यहां पे रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम होता है और अनसिक्योर होता है। ये बेसिकली क्या करता है, इट डायरेक्ट दीस सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज लीडिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। यहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी है। द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। यहां पे पैसे आपको रीजनेबल कॉस्ट पर मिल जाता है। ये हो गया शॉर्ट टर्म, ये हो गया मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। नेचर एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सबसे पहला ये लिंक क्रिएट करता है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में। यहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील होती है, यहां ब्रोकर होते हैं। डायरेक्टली आप कैपिटल मार्केट में डील नहीं कर सकते, बीच में ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं जिनके थ्रू आप स्टॉक्स को खरीदते हो। ये इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है कंट्री के अंदर और सरकार के रूल रेगुलेशन के तहत काम करता है। हालांकि मार्केट फ्री है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन लगे होते हैं ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे। नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट फर्दर दो पार्ट में बटा हुआ है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। न्यू इश्यूज के लिए होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंड हैंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। न्यू सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी इशू करती है, प्राइस कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है और इस मार्केट के अंदर शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन्स, डिपॉजिट वगैरह के थ्रू फंड्स को रेज किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में सीधा कंपनी से आप शेयर ले लो। सेकेंडरी मार्केट में हम स्टॉक एक्सचेंज से शेयर लेते हैं, यानी एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदता बेचता है। दिस इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए होता है स्टॉक मार्केट। इट also contributes the economic growth by channelizing fund towards the most productive investment avenues। तो यानी कि आपके पैसे को बहुत सही जगह ये इन्वेस्ट करता है। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, सेकेंड सिक्योरिटीज का मार्केट होता है और ये कैपिटल फॉर्मेशन को इनडायरेक्टली प्रमोट करता है। यहाँ डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टर। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है, सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस क्या है, बहुत ध्यान से अच्छे समझना। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पहला फंक्शन जो है, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इट गिव्स इन्वेस्टर टू चांस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। दिस प्रोवाइड बोथ लिक्विडिटी एंड इजी मार्केटेबिलिटी दैट टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इन द मार्केट। प्राइसिंग ऑफ
सिक्योरिटी। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये डिमांड सप्लाई के फोर्सेस को देखते हुए मार्केट में प्राइस को सेट करता है सिक्योरिटीज का, सेफ्टी देता है ट्रांजेक्शन को। द मेंबरशिप ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड डीलिंग विद वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क के तहत काम करता है ताकि आपका पैसा डूबे ना, आपका ट्रांजैक्शन सेफ रहे। ये इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है इकोनॉमी के अंदर। थ्रू दिस प्रोसेस डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग्स गेट चैनलाइजिंग टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। तो आपका पैसा जो है ना, वो मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टिंग एवेन्यू में ये डालते हैं। नेक्स्ट है providing scope for speculation. It is generally accepted that certain degree of healthy speculation is allowed. स्टॉक मार्केट के अंदर ना healthy speculation allowed होता है, जहां पे अपने सिक्योरिटीज को आप बेच सकते हो इजीली, और प्राइस अप एंड डाउन होते हैं लेकिन हेल्दी तरीके से, नेचुरल तरीके से, सस्ते में खरीद के आप महंगा बेच सकते हो। अगला है लिक्विडिटी। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द मार्केट। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमें लिक्विडिटी प्रदान करता है। और स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट यानी कि हमें एजुकेट करता है ताकि हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्प्रेडिंग इक्विटी। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हैं विद ऑल कीवर्ड्स। तो प्लीज आप इसको बिल्कुल भी भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर नए सिक्योरिटीज को बेचे जाते हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेकेंड सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। यहाँ पे इशू करती है सिक्योरिटीज कंपनी। यहाँ पे क्या होता है, आप कंपनी से शेयर्स लेते हो, यहाँ पे शेयर्स एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है। इससे कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, इसका फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन है और टाइम भी है। स्टॉक मार्केट का वर्किंग डे के अंदर 9:15 से 3:30 तक चलता है। ऑल कंपनीज एंटर, कोई भी कंपनी एंटर कर सकते हैं, लेकिन ओनली लिस्टेड कंपनी जो है पब्लिक से शेयर इशू करवा सकती है, मतलब पब्लिक को शेयर इशू करती है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सेट करेगा, यहाँ पे प्राइस डिमांड सप्लाई फैक्टर पे सेट होता है। अगला है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म और मीडियम और लॉन्ग टर्म। तो जो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, बैंक हो गया, पब्लिक हो गया, प्राइवेट कंपनी ओनली। लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, बैंक हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गया, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गया। जो मनी मार्केट है वो डील होता है शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर, यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म। यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर हमारे सिलेबस से बाहर हो गया, लेकिन ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के, और ये इंस्ट्रूमेंट्स है कैपिटल मार्केट, शेयर डिवेंचर्स, लोन। ये लेस लिक्विड होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है तो हाई लिक्विड होता है, लेस रिस्क है। यहाँ पे क्या है, लेस लिक्विड है, मोर रिस्क है, मोर रिस्क है मोर रिटर्न है, लेस रिस्क है लेस रिटर्न है। और मनी मार्केट बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए, छोटा पैसा चाहिए, कम पैसा चाहिए, तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम जाते हैं मनी मार्केट में। फिक्स कैपिटल, मशीन खरीदनी, बिल्डिंग खरीदनी है तो हम कहाँ जाएंगे, कैपिटल मार्केट के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 5 से 6 तो बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। कभी भी अगर आप स्टॉक को खरीदते हो तो ब्रोकर्स के थ्रू ही खरीदोगे। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। आपको पता है आजकल शेयर्स को ना हम लोग क्या करते हैं, डीमैट फॉर्म के अंदर रखते हैं। हमारे अकाउंट के अंदर शेयर्स आते हैं, शेयर्स जाते हैं, और शेयर्स को डीमैट फॉर्म में रखने को बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। पुराने जमाने में शेयर्स को कागज मिलता था, सर्टिफिकेट मिलता था, वो रखते थे बेड के नीचे दराज में, फट गया, चुर गया, खो गया, फॉर्जरी हो गई, ये सारी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए सरकार लेके आई डीमटेरियलाइजेशन, जहां पे पेपर और मेटल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक एंट्री में कन्वर्ट किया जाता है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ क्लास मल्टीलेशन, लॉस ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ बुक एंट्री, कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता, और ऑनलाइन जो है एंट्री पास होती है, आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ब्रोकर को सिलेक्ट करना। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है सबसे पहले ब्रोकर सिलेक्ट करोगे। ब्रोकर आपका क्लास फॉर्म भरेगा, सारा डिटेल लेगा, पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ लेके आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा, फिर ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद शेयर्स के प्राइस मैच होंगे, प्राइस मैच करने के बाद यहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, आपको कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा 24 आवर्स के अंदर, और फिर शेयर्स को डिलीवर करोगे या फिर आप पेमेंट करोगे, देन सेटलमेंट साइकिल, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज का रोलिंग सेटलमेंट साइकिल होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ध्यान रखना, ये कंप्लीट प्रोसेस है। डिपोजिटरी के अंदर यहां पे जो डिपॉजिटरी सिस्टम है इसके अंदर 2 पार्टीज हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। हम कभी भी यहां पे इनसे डील नहीं कर सकते। डिपॉजिटरी वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टॉक्स को हेल्ड करती है, रखती है अपने पास, होल्ड करती है। जस्ट लाइक बैंक कीप्स मनी इन सेफ कस्टडी फॉर कस्टमर, और डिपॉजिटरी आल्सो लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बिहाफ में शेयर्स को ये क्या करती है, होल्ड करती है, और इनका कॉन्टैक्ट इनसे होता है। तो हम जाएंगे कहां, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहां जाएगा, डिपॉजिटरी पास, तो हम इनसे कांटेक्ट करेंगे, ये इनसे कांटेक्ट करेंगे, हम डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अंदर सेबी, सिलेक्टेड ब्रोकर्स, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बैंक सब ब्रोकर, ये सारे हो गए।
इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे दो है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल, नहीं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स तो ब्रोकर हो गए बेसिकली, डिपॉजिटरी दो है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बोथ डिपॉजिटरीज होल्ड योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइक शेयर, बॉन्ड इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म एंड फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। तो हम जाएंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जाएगा डिपॉजिटरी के पास। होल्ड कौन करता है? डिपॉजिटरी। इंडिया में कितनी डिपॉजिटरी हैं? 2 डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, एनबीएफसी, स्टॉक ब्रोकर, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये एजेंट है बेसिकली, डिपॉजिटरी का एजेंट है, डिपॉजिटरी के बिहाफ में जो काम करता है वो डीपी है। इन्वेस्टर को ना इंटरैक्ट करना पड़ता है डीपी के साथ, नॉट विद डिपॉजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एज पर सेबी गाइडलाइन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, बैंक कैन बी डीपी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं और हमारे बिहाफ में सारे सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकते हैं। तो आप इनको ब्रोकर भी कह सकते हो। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ध्यान रखना, जो 30 स्टॉक्स को लेकर प्राइस डिसाइड करता है। और देयर आर टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो वो है, मतलब कि इंडेक्स है, वो सेंसेक्स है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है। निफ्टी 50% की स्टॉक का प्राइस लेकर डिसाइड करता है। बुल मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बेरिश मार्केट मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है बुलिश, प्राइस नीचे आ रहा है बेरिश। बीएसई, formerly known as Bombay Stock Exchange Limited, was established in 1875 and was Asia's first stock exchange. It has contributed to the growth of the corporate sector by providing platform for raising capital. 1875 का है बीएसई, ध्यान रखना। डीमेटलाइजेशन मैंने बता दिया, प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमैट। और डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? पुराने जमाने में ना सारा का सारा कंट्रोल स्टॉक ब्रोकर के पास होता, स्टॉक ब्रोकर की आजादी छीन ली, अब सारा का सारा कंट्रोल जो है स्टॉक ब्रोकर सिर्फ आपके बिहाफ में काम करेगा, एक्शंस डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ट्रेडिंग राइट of members through demutualization. There is reduction in chance of broker using stock exchange for their own benefit. अपने पर्सनल गेन के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। सारी चीजें जो है वो आपके सामने होंगी, स्टॉक्स के प्राइस सब आपके सामने आएगा, ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता। बस बिना ब्रोकर के आप सिक्योरिटीज में डील नहीं कर सकते। सिक्योरिटी एक्सचेंज इन बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, सेबी जो है वो 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश किया था। इसका मेन पर्पस क्या था? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, स्टॉक एक्सचेंज का एक वॉच डॉग है जो स्टॉक एक्सचेंज को ध्यान रखता है। सेबी ओवरऑल कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट। द बेसिक पर्पस ऑफ सेबी इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द स्टॉक मार्केट। आरबीआई है तभी हमें कमर्शियल बैंक भरोसा है, सेबी है तभी हमें स्टॉक मार्केट पे भरोसा है। इट आल्सो एम टू स्टिमुलेट कंपटीशन एंड इनकरेज इनोवेशन। तो इनोवेशन को इनकरेज करता है, लोगों का पैसा सेफ रखता है, बहुत काम करता है सेबी आज की डेट पे। तो ये ऑब्जेक्टिव है सेबी के। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी देगा, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रोकेगा स्टॉक मार्केट में, और कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करेगा। ब्रोकर, सब ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर्स है ना जिनके थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, उनके लिए क्या करेगा? डिसाइड करेगा कोड ऑफ कंडक्ट। अंडरराइटर्स के लिए भी सेबी के 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से एक पक्का आएगा पेपर में। प्रोटेक्टिव फंक्शन जहां पे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी। डेवलपमेंट फंक्शन टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटी इन स्टॉक एक्सचेंज, कैसे स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाएगा। अगर रेगुलेटरी फंक्शन, रूल रेगुलेशन बनाने का काम है स्टॉक मार्केट के अंदर, रेगुलेटरी फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या आता है? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोका जाएगा। मिसलीडिंग स्टेटमेंट, प्राइस रिगिंग, मैनिपुलेशन, अपने प्राइस खुद बढ़ा रही है, खुद स्टॉक खरीद के अपने चैनल्स के थ्रू, वो सारी चीजें शेल कंपनी के थ्रू, ये सारी की सारी चीजें रोकी जाएंगी। प्रोडक्टिव फंक्शन के अंदर आता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जाता है, उसके लिए पेनाल्टी लगाई जाती है। कंपनी के अंदर के लोगों के पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि कब प्राइस बढ़ेगा, कब बोनस दिया जाएगा, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, वो कहीं स्टॉक मार्केट को अपने फायदे के लिए यूज ना करें, इसीलिए ये चीज को रोका जाता है। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लिया जाता है, फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। प्रोडक्टिव ये है। डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है इंटरमीडिएट्स को, ऑनलाइन की फैसिलिटी दी जाती है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सके लोग। रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है सारी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, और कैपिटल मार्केट को डेवलप किया जाता है थ्रू फ्लेक्सिबल अप्रोच, बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। दीज आर डेवलपमेंट फंक्शन। लास्ट है रेगुलेटरी फंक्शन, नियंत्रण रखना, ऑडिट करना, पेनाल्टी लगाना। ये रजिस्ट्रेशन करती है ब्रोकर, सब ब्रोकर का,
रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, इन सब का रजिस्ट्रेशन, वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन किया जाता है। कंपनी जब खरीदती है दूसरी कंपनी को तो सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, वहां सेबी आता है बीच में। इंफॉर्मेशन जो भी है, इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी, ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑडिट बिठाता है, फीस चार्ज करता है, कैरिंग आउट पर्पस ऑफ दिस एक्ट, परफॉर्मिंग एंड एक्सचेंज सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग भी इसको पावर मिला हुआ है। तो ये डेलीगेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार ने इसको पावर दे रखा है एक्सरसाइज करने के लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का। दीज आर द रेगुलेटरी फंक्शन, तीन चार फंक्शन अच्छे से याद रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, पहचानो कि ये कौन सा फंक्शन है, रेगुलेटरी, प्रोडक्टिव या डेवलपमेंट। दैट्स इट, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। 2 चैप्टर और बचे हैं और हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर। तो बताना मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, पूरी कोशिश करिए हर एक चीज अच्छे से कम समय में रिवीजन कराने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।